Hello बच्चों, let's see the question. The question is withdrawal of which hormone is the immediate cause of menstruation. यहाँ पे बोल रहा है कि किस हार्मोन का विड्रॉल जो है वो यहाँ पे इमीडिएटली मेंस्ट्रुएशन को कॉज करता है. ऑप्शन 1 इज ईस्ट्रोजन, ऑप्शन 2 इज एफएसएच, ऑप्शन 3 इज एफएसएच-एलएच एंड ऑप्शन 4 इज प्रोजेस्टेरॉन. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो यहाँ पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें देखने को मिलता है? तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये हमें देखने को मिलता है इन द फीमेल प्राइमेट्स. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट अकर इन ऑल फीमेल प्राइमेट्स. अब यहाँ पे फीमेल प्राइमेट्स कौन होते हैं? तो दोज आर मंकीज, एप्स एंड मैमल्स. मैमल्स यानी कि ह्यूमंस. बेसिकली जो ह्यूमंस होते हैं और जो मंकीज और एप्स होते हैं दे आर द फीमेल प्राइमेट्स. तो अब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के कई सारे फेजेस होते हैं. फर्स्ट इज द मेंस्ट्रुएशन. तो यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन है वो किस तरह से होता है? मेंस्ट्रुएशन फेज को हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग फेज. इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लीडिंग फेज. इसको हम लोग ब्लीडिंग फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे होता है एंडोमेट्रियम की शेडिंग. तो यहाँ पे जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट द इनर लाइनिंग विच इज द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स डाउन. उसका यहाँ पे शेडिंग होती है या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका यहाँ पे होता है ब्रेकडाउन. तो यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे इसी को जो है ये यहाँ पे जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड. ब्लड के फॉर्म में ये बॉडी से बाहर निकलता है और इसी ब्लड को जो है हम लोग बोलते हैं मेंसेस. इट इज नोन एज मेंसेस. तो यहाँ पे ये होता है मेंसेस. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया हमारा अबाउट मेंस्ट्रुएशन फेज. उसके बाद मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज हमारा आता है वो यहाँ पे आएगा हमारा फॉलिकुलर फेज. तो यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि ये जो फॉलिकुलर फेज होता है इट लास्ट फॉर 7 to 8 डेज. 7 to 8 डेज का ये फॉलिकुलर फेज होता है और यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है और इस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इट इज नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता क्या है कि यहाँ पे ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और यहाँ पे उनका ग्रोथ जो है वो इनिशिएट करता है. तो यहाँ पे ये इनिशिएट करता है द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स और यहाँ पे जो फॉलिकल्स है वो डेवलप करते हैं एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियर और फाइनली यहाँ पे आता है ग्राफियन फॉलिकल. तो यहाँ पे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये यहाँ पे इनिशिएट करता है ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन या फिर हम लोग बोल सकते हैं द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. तो यहाँ पे उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो यहाँ पे थर्ड फेज आएगा वो आएगा ओव्यूलेशन. थर्ड इज द ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन जो होता है वो आता है इन द मिडल ऑफ द साइकिल. ओव्यूलेशन कम्स इन द मिडल ऑफ द साइकिल. मतलब ये आता है अराउंड 14th डे. 14th डे को आता है ये. और यहाँ पे ओव्यूलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है वो यहाँ पे रिलीज होती है. On this 14th day, secondary oocyte will be released. और ये secondary oocyte किस तरह से रिलीज होती है? क्योंकि यहाँ पे रप्चर कर जाता है ग्राफियन फॉलिकल. जब ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है तो उससे यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है वो यहाँ पे रिलीज होती है. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट सेकेंडरी oocyte is released by rupture of ग्राफियन फॉलिकल. By the rupture of this ग्राफियन फॉलिकल on the 14th day या फिर हम लोग बोल सकते हैं in the middle of the cycle. उसके बाद जो लास्ट फेज हमारा यहाँ पे आएगा वो आएगा यहाँ पे ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज को हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी फेज. इट इज ऑल्सो नोन एज द सेक्रेटरी फेज. यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट दिस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इट इज डेवलप्ड इनटू या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू. तो यहाँ पे ये किसमें कन्वर्ट होता है? तो ये कन्वर्ट होता है इनटू अ लार्ज येलो मास. ये एक लार्ज येलो मास में जो है वो कन्वर्ट होता है और इसी लार्ज येलो मास को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. इट इज नोन एज द कॉर्पस ल्यूटियम. अब ये कॉर्पस ल्यूटियम करता क्या है कि ये हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रीट करता है. इट सेक्रीट्स हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. तो यहाँ पे ये प्रोजेस्टेरॉन को जो है हाई अमाउंट में सेक्रीट करता है जो कि यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है. ये क्या करता है कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस में उसको यहाँ पे ये मेंटेन करके रखता है.
तो यहाँ पे जो ल्यूटियल फेज होता है ये कितने दिन लास्ट करता है, तो ये लास्ट करता है 13 to 14 डेज। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस फेज, एट द एंड ऑफ दिस फेज, तो एंड ऑफ दिस फेज में क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाता है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो यहाँ पे डीजेनरेट कर जाएगा। अगर ये यहाँ पे डीजेनरेट कर जाएगा तो मतलब कि यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या होगा कि उसका सेक्रीशन यहाँ पे फॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो यहाँ पे फॉल कर जाएगा, इट फॉल्स। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू ब्रेक। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम है वो यहाँ पे ब्रेक करने लगेगा, क्योंकि उसको मेंटेन करने वाला जो हार्मोन था वही यहाँ पे उसका लेवल जो है वो यहाँ पे फॉल कर गया है, तो एंडोमेट्रियम ब्रेक कर जाएगा। अब अगर एंडोमेट्रियम ब्रेक कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एंडोमेट्रियम के ही ब्रेकडाउन से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है मेंस्ट्रुएशन कॉज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ब्लड के फॉर्म में जो है वो बॉडी से डिस्चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे इसी को हम लोग बोलेंगे कि जो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो जैसे ही फॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि मेंस्ट्रुएशन होगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल्स एंड मेंस्ट्रुएशन अकर्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे बोला था कि किस हार्मोन के विड्रॉल से इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, तो वो होगा हमारा प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 में दे रखा है प्रोजेस्टेरॉन, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।